Okay, now it's fine. ठीक है, चलो. Okay. Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. And this is जैसा कि आपको पता है, दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर ए एम यू बी टेक बी एस सी एंड जेईमेन ऑल्सो. तो आज हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे. और उसके बाद से हम आज देखेंगे के वी एल के सी एल, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ. ठीक है. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है ईज़िली हम यहाँ पे सीख पाते हैं, कि किसी सर्किट को केवीएल की मदद से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से, किरचॉफ करंट लॉ की मदद से हम किसी भी व्हाट इज़ देयर एनी इशू. हेलो गाइस, इज़ देयर एनी इशू? भाई कोई दिक्कत है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? माई एम आई ऑडिबल और नॉट? ओह वेट. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था. लास्ट लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था. आज देखेंगे केवीएल के सेल. और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक पार्ट छूट गया था जो सिमेट्री वाला था, तो वी विल सॉल्व, हम उसे भी देखेंगे. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी है कि भाई, हाँ, तो एक एक बात और भी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वो बात ऐसा है कि जो लोग भी ए एम यू बी टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. उनकी उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एंड यू कैन ज्वाइन माय न्यू बैच ऑन टीचमेंट. ठीक है, टीचमेंट पे आप मेरे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके यू कैन इंक्वायरी अबाउट दिस. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का. मैंने लास्ट टाइम में, लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क भी दिया था. आई होप कि बच्चों को याद भी होगा. ठीक है. उन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट, हालांकि किसी ने खैर भेजा नहीं, ठीक है, बट फिर भी आई एम आस्किंग. मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट क्या करें यार, आदत से मजबूर है. इन दोनों क्वेश्चन में डाउट, लास्ट टाइम का होमवर्क था. क्या किसी का कोई ऐसा बच्चा है जिससे क्वेश्चन नहीं हो पाया? ऑफ कोर्स हो गया होगा. या अगर कोई कोई है जिसने ट्राई किया, कितने लोग ट्राई करे थे इस क्वेश्चन को? ट्राई करे थे कि नहीं करे थे? एमन ने किया था, और बहुत अच्छे एमन. अफशाना ने किया था. ओके, बहुत बढ़िया. जिन लोगों ने भी ट्राई करा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी आपको करते रहना चाहिए. ठीक है. तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, बहुत सरल सवाल थे, और आई होप कि आपने कर लिया. फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखा कि अगर इनफाइनाइट सीरीज में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़े हों, ऐसे इस टाइप के सर्किट अगर इनफाइनाइट टाइम्स जुड़े हों, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड. हमने ये चीज़ देखी थी, हाउ टू फाइंड. आपको याद है ना कैसे? अच्छा, तो मैं इसी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ. जैसे ये दो पैटर्न देखा, एक R1 R2 R3, दूसरा R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2. यहाँ पे दो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है. जस्ट वेट वेट. ओके, ठीक है. तो हमने पहला पैटर्न देखा था R1 R2 वाला जब था, तो जिसमें एक एक ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था, और मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था. अब इसी में का एक क्वेश्चन ये तुम्हें करके देखना है. जैसे मान लो एक ये वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लेके देख रहा हूँ. ठीक है, और मैं देखूँगा तुम्हें से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है. तो सपोज दैट, मान लो ऐसा हो गया इस बार ऐसा हो गया. ध्यान से देखना यार, मेरी ज्योमेट्री बहुत बेकार है यार. मैं उसी को कट करके लेके आता हूँ. रुक जाओ, माई ज्योमेट्री इज़ नॉट टू मच गुड, सॉरी फॉर दैट. ओके, इसको कट करते हैं. अब दिस इज़ अ न्यू पेज, और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ. मान लो R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम,
एंड R3 इज इक्वल टू मान लो 4 ओम। यू हैव टू फाइंड द आर इक्वलेंट, RAB, आर इक्वलेंट बताना है, आर इक्वलेंट बताना है। कैन यू फाइंड द आर इक्वलेंट? प्लीज टेल मी। हाँ यस यस यस, जस्ट फाइंड R1, R2, R3। यू हैव टू फाइंड द आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट हाउ यू विल फाइंड? तो यहाँ पे तुम्हें पैटर्न कहाँ से दिखते हुए, कहाँ से बनते हुए दिख रहा है? क्या मैं यहाँ से काटूंगा तो सेम चीज़ मुझे मिल जाएगा, सेम पैटर्न मुझे मिल जाएगा? अरे यहाँ से काट दूंगा तो ये जो चीज़ है ये भी आर इक्वलेंट ही है। अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये जो पूरा चीज़ है यहाँ से इसके बाद वाला सेम चीज़ ही है, तो मैं इसको आर इक्वलेंट कह सकता हूँ। तो मैं इसको अलग, अगर अलग से ड्रॉ करूँ कि दिस इज़ R1, दिस इज़ R3, दिस इज़ R2, और ये वाली जो चीज़ है इसको क्या कहना पड़ेगा मुझे? RAB कहना पड़ेगा। RAB को मैंने मान लिया X, क्या कहते हो? अब R3 की वैल्यू कितना है? 4, 4 और X किस में है? 4 और X किस में है? 4 एंड X किस में है? पैरेलल में या सीरीज में है? पैरेलल में, ऑफ कोर्स पैरेलल में है। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा हो टेंशन ना लें, अभी KVL KCL पढ़ेंगे अपन लोग तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों को क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने ईजी मैनर में पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो फिर तो ये चैप्टर तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, R3 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो मैं लिख दूँ ना इसकी वैल्यू 4x/4 + x। ठीक ठीक, अब इसकी दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए और बी के बीच का जो वो है, ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? नहीं, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है? ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है? RAB, जिसको तुमने x माना है, तो तुम x को बोल सकती हो, x इज इक्वल टू बोल सकती हो इन तीनों का, इसका प्लस इसका प्लस इसका। ये तीनों किस में है? पैरेलल में है? नहीं, सीरीज में, ऑफ कोर्स सीरीज में है। तो क्या होगा? ये R1 + R2 + R3, R3 की वैल्यू है 4x/4 + x। अब सबको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू, देखो ये R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, प्लस 4x/4 + x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 3 + 4x/4 + x। अब 4 + x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा x² + 4x। मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। अब देखो ये 3 4 जा 12 + 3x + 4x। क्या कहते हो? देखो गलती देखते रहना, मैं बहुत गलती करता हूँ, है ना, इधर उधर बहक जाता हूँ। अब क्या होगा? एक 4x ने 4x को मार दिया क्या? मार दिया यार। क्या कहते हो? x² - 3x - 12 = 0। कैन यू सॉल्व दिस? इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्थिरधाराचार्य मेथड। x इज इक्वल टू -b, मतलब -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4, a की जगह पे क्या है 1, c की जगह पे क्या है -12/2 × 1। कितने लोग स्थिरधाराचार्य मेथड लगाना जानते हैं? यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत? अबे यार x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस, हाँ देखो हाँ प्रीवियस पेज में क्या डाउट है बताइए। देख लो। ओके चलो, तो ये हो गया 3 + -√, क्या हो जाएगा? हाँ माइनस नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे माइनस होता है, b² -4ac ये प्लस हो जाएगा। तो 9 + 48, 9 और 48 कितना हो जाता है? 9 और 48 हाँ 57/2। ठीक है, हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? एक तो आ जाएगी 3 + √57/2 और दूसरी क्या हो जाएगी 3 - √57/2। अब दूसरी वाली नहीं होगी बिकॉज रेजिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सो ओनली दिस शुड बी आंसर। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक। अरे हाँ, हाँ मतलब इजी सवाल था। अच्छा अच्छा, सवाल तो मज़ेदार तब बन गया जब हम लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में थे। कितने लोग से लग गया, मतलब ईमानदारी के साथ बताना। ये होमवर्क लिखा हुआ है यार, ये प्रीवियस स्लाइड ही है, देखो इसमें होमवर्क लिखा हुआ है। मैं अभी नहीं लिखा, मैं अभी कोई नहीं लिखा हूँ इसको, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से। ओ भाई लोग, क्या बात चल रहा है। और देखो यार, 21-22 बच्चे आते हैं और भाग जाते हैं पहले ही, मतलब क्या दिक्कत है यार मुझे, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, दिल टूट जाता है यार। खैर छोड़ो। क्या कह रहे हो? हाँ, एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए। हाँ, अब देखो, इसे हमें कैसे करना चाहिए था, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार, इसको हमें कैसे करना चाहिए। मैं देखो, इसमें ना रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट तक इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो मैं एक बार यहाँ से काट दूँ और एक बार यहाँ से काट दूँ। अब ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। अरे बोलो ना। अबे यार, अरे यहाँ कहाँ से? अच्छा, तुम यहाँ से काटने के लिए कह रहे हो? हाँ हाँ। कहाँ से? कौन सा? अच्छा हाँ, ये अच्छा नहीं, ये यहाँ से एक बार काट दो ना। अच्छा, यू आर सेइंग दैट कि यहाँ से काट दीजिए। अच्छा ठीक है। या अगर तुम कह रहे हो यहाँ से काट दीजिए और एक कहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, है ना? अच्छा, तो देखो यार, तुम कहीं से भी काटो, एक चीज़ तो तुम्हें पता है। हाँ नहीं, सही बोल रहे हो, यहाँ से काटना, ऑफ कोर्स सॉरी। मैं वो कर रहा था, यहाँ से काटो, ठीक है। अगर तुम यहाँ से काट रहे हो तो ये क्या चीज़ आएगी, कल आया था ना, कल एक चीज़ आई थी, क्या आई थी? अरे कुछ √5 + 1/2 वाला आया था। और यहाँ से काटोगे तो अभी वही आया था, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। अरे मिल गया ना यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सोचो, 10 हो गया, यहाँ पे 1 ओम हो गया, और दैट विल बी वॉट, 1 ओम। ये पॉइंट ए है, और यहाँ से भी पॉइंट 1 ओम, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ है और एक ही चीज़ यहाँ पे मिल गई, हो तो गया ना? अरे देखो यार, नहीं हो गया? तुम लोगों ने ट्राई नहीं करा। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बट आई डोंट नो, तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, चलो ट्राई करके आना, फिर इसको देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है, अब आता है विटी स्टोन ब्रिज। विटी स्टोन ब्रिज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ बोलो। एक्चुअली जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो रोज़ का भी डाल दूंगा, ओके कोई इशू नहीं है। हाँ तो चलो, हम जो कर रहे थे यार, विटी स्टोन, वी वर सॉल्विंग विटी स्टोन। विटी स्टोन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, विटी स्टोन क्या होता है एक्चुअली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे विटी स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है क्या, विटी स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, तुमसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलूँ कि दिस इज, इधर 2 ओम है, इधर 4 ओम है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है, और यहाँ पे मान लो 6 ओम है, और दिस इज़ अ बैटरी बिटवीन इसके। अब मैं तुमसे बोलूँ कि आर ए बी के बीच में, जहाँ बैटरी लगा है, आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला कि आर इक्विवेलेंट जो है 3 ओम आ रहा है। अच्छा, ऐसे मान लो मुझे विटी स्टोन नहीं पता है, मान लिया, वैसे तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, पर मैं मान लिया विटी स्टोन नहीं पता है, तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि अगर आई करंट यहाँ से निकलेगी, ये आई करंट यहाँ से निकलेगी, क्या कहते हो? तो जब आई करंट इधर जाएगी, किधर जाएगी? इधर जाएगी। अब देखो, आई करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी?
आई करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ऑफ कोर्स इधर इधर के लिए देखो, इधर जितना इसको दिख रहा है, जितना क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, उतना ही इधर ही भी दिख रहा है, बिकॉज ये सिमेट्रिक दिख रहा है। देखो सिमेट्रिक कितने लोगों को दिख रहा है, अरे सिमेट्रिक है ना यार, जितना रेजिस्टेंस, अरे तुम ही बोले थे कि भैया अगर आई करंट यहाँ से आए और इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है ना I/2 आधी 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 क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी, बिकॉज सिमेट्री है। यहाँ पे भी सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर जितना रेजिस्टेंस नीचे भी उतना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। अरे सेम करंट फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे I/2 फ्लो होगा और इधर भी I/2 फ्लो होगा। अब देखो जब यहाँ से करंट फ्लो के यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आएगा, जितना वो आएगा, मान लो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप आया, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी आएगा। गुड इवनिंग इरशाद, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज ड्रॉप आएगा कि नहीं, ये बताओ, अरे बोलो ना। जब भाई वोल्टेज ड्रॉप सेम आया, मतलब इस वायर के दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो इस पूरे को मिटा दो, ये क्योंकि हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस किस काम का है? जिस रेजिस्टेंस में करंट ना फ्लो हो किस काम का है कि नहीं? तो आप बताओ कितना है आर इक्विवेलेंट है, तो क्या बोलोगे कि सर ये 2 ओम और ये 4 ओम कितना है? 2 ओम और 4 ओम कितना है? 6 ओम है, और नीचे वाला भी 6 ओम है। अरे ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और नीचे वाले भी सीरीज में है, और आपस में ये दोनों कैसे हैं? आपस में दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, तो 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 हो गया, 3 ओम। इसी चीज़ को ना ऐसे समझो, व्हीटस्टोन से इस सिमेट्री वाली चीज़ को व्हीटस्टोन से समझो। जो व्हीटस्टोन साहब थे उन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या करा, एक चतुर्भुज लिया, क्या लिया? क्वाड्रिलेटरल लिया। अब इसमें उन्होंने बोला कि अब इस चतुर्भुज में कितने इसकी साइड्स हैं? 4 साइड है ना, 4 साइड। अब इसमें इस क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा ना मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, कहानी सुनो पहले, कहानी। इस क्वाड्रिलेटरल को मैं ऐसे बना दूँ तो किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ये एक डायगोनल हो गया इसका, ये इसका डायगोनल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, और ये दूसरा डायगोनल हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखो दूसरा डायगोनल ना थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है अंदर से बनाने में, मैं इसको बाहर से बना देता हूँ। अरे डायगोनल ही तो है ना, डायगोनल के अलॉन्ग ही तो वायर जोड़ना है ना, तो मैं वायर ऐसे जोड़ लिया, अब एक डायगोनल में क्या किया, बैटरी लगा दिया, एक डायगोनल में बैटरी लगा दिया। अब बाकी के डायगोनल्स और साइड्स में सब में रेजिस्टेंस लगा दिया, सब में क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगा दूँ ना, ठीक है, चलो रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगाया, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। मान लिया दिस इज R1 है, दिस इज R2 है, दिस इज R3 है, दिस इज R4 है। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी, या जैसे यहाँ इन्होंने मान रखा है PQRS, इन्होंने जैसे मान रखा है, कुछ भी मान लो दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R, दिस इज। तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर इन दोनों का रेशियो, मतलब R1/R2 और R3/R4 सेम आ रहा है, मतलब इन दोनों का रेशियो अपन इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, या फिर इन दोनों का रेशियो अपन इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अब ये कैसे पता चला करंट फ्लो नहीं होगी? उन्होंने इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया और देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे इस बैटरी को ऑन करते थे तो देख रहे थे कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसमें से कोई करंट पास ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है? इसको लगाओ या ना लगाओ इसका कोई मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन साहब ने बात साफ देखी, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसमें करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला वोल्टेज सेम है, ये वाला और ये वाला वोल्टेज सेम है। तो उन्होंने कहा कि इसको मिटा दो और फिर इस सर्किट को सॉल्व कर लो। ये कितने लोगों को समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज कहानी समझ में आई? पूरी कहानी समझ में आई? हाँ, उन्होंने ऑफ कोर्स अगर इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने क्या बोला कि ये वाली चीज़
जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वोल्टेज एट वी इज इक्वल टू वोल्टेज एस डी, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? साफ साफ जब भी हमें व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों का रेशियो लो और इन दोनों का रेशियो लो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। P बाई या R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होगा, तो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा और यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। उसके लिए हमें अदर मेथड से जाना पड़ेगा, मे बी दैट मेथड, मे बी किरचॉफ लॉ, मे बी स्टार डेल्टा मेथड, वो आगे की बात है। लेकिन व्हीटस्टोन पहचानना हमें आना चाहिए अभी के लिए। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई मैं व्हीटस्टोन पहचान लूँगा? पहचान लोगे व्हीटस्टोन? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना पड़े, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर मैं तरीका तुमसे पूछूं कि हाउ वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो तुम बोलोगे भैया ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी नॉमिनल क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना हो तो तुम क्या बोलोगे कि भैया इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करने की कुछ वो करते हैं, देखते हैं कि कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है। पहला नियम तो यही होता है। तो ए और बी के बीच में तुमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी पूछा जा रहा है, ए बी पूछा जा रहा है। तो बोलोगे अच्छा पहले पैरेलल सीरीज पता करते हैं। तो पैरेलल सीरीज करने के लिए पैरेलल सीरीज पता करनी, करंट भेजो, करंट यहाँ से भेजोगे तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, अरे जाएगा ना जी। तो ये तो करंट बट गया, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी सीरीज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगा वो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। जो यहाँ पे आया मतलब काफ़ी लोचा हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी पैरेलल या सीरीज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें टर्मिनल पॉइंट्स में भी मानने पड़े। तो मैंने बोला चलो भाई टर्मिनल पॉइंट्स मान लेते हैं। तो मैं बोला दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। ए और बी को पहले माना और इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। तो यहाँ कहीं अपना हो जाएगा सी, यहाँ कहीं अपना हो जाएगा डी। अब मैं देखूंगा ए और सी के बीच में कौन जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा है। तो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस आर जुड़ा है इसको हमने बना लिया। अब दूसरा सी और डी के बीच में कौन जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा है, इसको भी हमने क्या किया, बोलो दोस्त, बना लिया। अगला नेक्स्ट डी और बी के बीच में कौन जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा है। तो डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस अपन लोगों ने जोड़ दिया आर। अब देखो तीन रेजिस्टेंस कट गए। अब ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ा है, ए और डी के बीच में जुड़ा है। तो ए और डी के बीच में जोड़ो, ए और डी के बीच में जोड़ो और उसको भी कट कर दो, दिस इज आर रेजिस्टेंस। और लास्ट वाला सी और बी के बीच में जुड़ा है, तो इसको भी जोड़ो और कट कर दो। ठीक है, अब किसके किसके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, तुमको ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा ना। व्हीटस्टोन देखते हैं कैसे पता करते हैं। मैं बोलूँगा इसका और इसका रेशियो, इसका और रेशियो क्या आ रहा है, आर बाई आर। ये क्या इसके और इसके रेशियो के बराबर आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, ये भी आर बाई आर आ रहा है। तो 1:1 आ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं, 1:1 आ गया, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं बोलूँगा ये व्हीटस्टोन तो बैलेंस हो गया। अब व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया, इसका मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो भाई यहाँ से दफ़ा करो, ये हो गया ख़त्म, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, सॉरी ओपन सर्किट हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा कि अब इसके क्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसा होगा, बोलोगे भैया ए आर और ए आर किस में है, अगर करंट यहाँ से जाती तो यहीं से लौट के आती, तो दैट विल बी सीरीज, और ये दोनों भी नीचे सीरीज में है। अब इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2R आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2R। अब ये 2R और 2R एक दूसरे के साथ किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2R/2, दैट विल बी R। तो आंसर क्या होगा, R होगा आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या इसमें कोई बड़ी क्या इसमें कोई मैंने टफ सवाल बताया क्या, बहुत बेसिक सी बात है। आई थिंक तुम्हारे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे ऑलरेडी। अब ये भी देखो व्हीटस्टोन बन रहा है, ऐसे इसको टेढ़ा करो, ऐसे इसको टेढ़ा करो, टेनिंग व्हीटस्टोन दिख रहा है, R/R इज इक्वल टू R/R, ये खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो बॉस, कित कित अच्छा बहुत कूटे जाओगे,
बीटी स्टोन नहीं बन रहा है, एक बार सॉल्व करो। अरे आर आर ए बी के बीच में पूछा जा रहा है ना, आर ए बी के बीच में पूछा जा रहा है ना, तो ये ऑलरेडी सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में है, फिर सीरीज में आ गया, फिर पैरेलल में आ गया। क्या यार, मतलब आँख भूत के भरोसा है। अबे बीटी स्टोन यहाँ कहाँ बन रहा है? अगर अगर ए अगर ए अगर ए और इस टर्मिनल के बीच में पूछा जाता तो विटी स्टोन बनता। अगर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के पूछा जाता तो विटी स्टोन बनता। अभी तो ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, तुम लोग खेल गए है ना। बी और यहां पे बनता, अगर बी और डी पे बनता तो विटी स्टोन कह सकते थे, कह सकते थे ना। बहुत कूटे जाओगे, नहीं कह सकते थे कदमों ये सीरीज में हो जाता है, ये सीरीज में हो जाता, फिर तीनों और तीनों मिलके पैरेलल हो जाते तीनों मिलके पैरेलल हो जाते। तो लोग मतलब आंख बंद करके कहते हो हाँ। नहीं समझ में आ रहा है यार तुम लोग को है। क्या करूं यार, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि विटी स्टोन कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। तुम लोग कहीं पे विटी स्टोन देख लोगे हैं, कहीं पे भी इस क्वेश्चन को करना क्या देखना कहाँ विटी स्टोन बन रहा है। ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है तो क्या बोलोगे कि भाई साहब ए बी है, ए बी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो बी, दिस इज आल्सो बी, दिस इज आल्सो बी, दिस इज आल्सो बी। तो ए और बी सारे पैरेलल में लगे पड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ए और बी के बीच में एक आर है रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस है। ए वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में ही है। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने देखा कि सर सारे पैरेलल में लगे पड़े हैं। कितना इजी सवाल था सर, बहुत इजी सवाल था। ए और बी के बीच में फिर से आर रेजिस्टेंस, इसको काट दिया। अब चौथा भी है ए और बी के बीच में आर रेजिस्टेंस। आंसर क्या आएगा फटाक से बोलो। आर ए बी क्या आएगा? आर बाई फोर, आर बाई फोर। आंसर आंसर आर बाई फोर। बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे सवाल ना कंफ्यूज करते हैं लोगों को। अब देखो एक क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आर ए बी, कल थंबनेल में लगा दिया था इसको। चलो एक्चुअली एक क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है किसी एग्ज़ाम में, जहाँ तक मुझे लगता है। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व? ऑफ कोर्स ये जेई में भी आया हुआ है आई थिंक, जहाँ तक मैंने देखा है इसे। अच्छा कैसे सॉल्व करोगे? एनडीए में ऑफ कोर्स बना रहा है। मैं बोलूँगा कि इस ए को ना, इस ए को थोड़ा सा खींच के इधर कर दो, इसको खींच के इधर कर दो, मतलब उठा के जैसे है उसको उधर लपेट लो। तो इसको मैं ना मिटा दे रहा हूँ एक पल के लिए। मैं जैसा है ना वैसा उधर बना लूँगा, ठीक है। अभी घबराना नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर लीपा पोती कर दूंगा, तो नाराज़ ना होना तुम लोग, ठीक है। वाह 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 वाह। अब मैं इसको उठा के यहाँ करा तो ए पहुँच गया यहाँ, ए पहुँच गया वहाँ, ए पहुँच गया यहाँ। अब मैं ए और सी के बीच वाले रेजिस्टेंस को यहाँ बना दिया, ठीक है। और देखना ए और डी वाले रेजिस्टेंस को यहाँ बना दिया। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई ए और बी को इधर कर दिया। ए और बी एक व्हीट स्टोन का स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ए और बी एक व्हीट स्टोन का स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो दिस इज डी एंड दिस इज सी, और यहाँ पे तुम्हारा ए, यहाँ पे तुम्हारा ए है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया, और ए चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ और ए चीज़, और यहाँ सी है। देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आई थिंक वेट जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलो ओके, सो सॉरी फॉर दैट, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये फिगर कितने लोगों को क्लियर हुआ कि जो स्ट्रक्चर है ना व्हीट स्टोन बन रहा है। अगर तुम्हें नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं तुम्हें यहाँ अच्छे से और बना के दिखाता हूँ, फ्रेम से है, खैर ये टाइम वेस्टिंग है। मैं ए को यहाँ कहीं बना लेता हूँ, ठीक है, बी को यहाँ कहीं बना लेता हूँ, या रुक जाओ यहाँ तुम्हें फील नहीं होगा। मैं ए को यहाँ बनाऊँगा, बी को यहाँ बनाऊँगा, नहीं कुछ लोग अभी होंगे, ठीक है, सी को यहाँ बना दूँगा, ठीक है, और डी को यहाँ बना दूँगा। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा, बट कोई नहीं। देखो ए और डी के बीच में एक तुम्हें दिख गया, ये दिखा ए और डी के बीच में, तो मैं ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाऊँ, ठीक है। और दूसरा डी और सी के बीच में दिख रहा है, डी और सी के बीच में, तो मैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाऊँ। अच्छा
एक सी और ई के बीच में दिख रहा है, सी और देखो सी और ई कुछ नहीं है, ई और बी एक ही पॉइंट है, देखो अरे सेम वायर है ना, तो ई और बी एक ही पॉइंट है, मतलब सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस धर दो, ठीक है। ओके एंड नेक्स्ट कौन बचा, सी और ओ कुछ नहीं है, ओ और ए एक ही है, तो सी और ए के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी यहाँ पे धर दो। अब एक बचा डी और ई के बीच में, डी और ई क्या है, बी है, तो डी और ई के बीच। अब कितने लोगों को दिख गया कि भैया ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2 और 2 का रेशियो, फिर 2 और 2 का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो आंसर क्या होगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम, 2 2 4 हो गया ना, ये 4 ओम, ये 4 ओम हो गया, एंड दिस इज नीचे वाला भी 4 ओम हो गया। अब ये 4 ओम मिलके क्या हो गया, 2 ओम हो गया आंसर। कितने लोग को समझ में आ गया कि अरे भाई अरे कोई टफ सवाल नहीं था, बहुत इजी सवाल था, ठीक है। तो आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो एक क्वेश्चन WZI वालों ने भी दिया था, इसका आंसर बताओ, मतलब फटाक से बताना है, देख के फटाक से बता देना है। ए और बी के बीच में एक वोल्टेज, एक इन्होंने बैटरी लगा दिया है, तो इन्होंने बोल रहा है कि द करंट फ्लोइंग इन एफ और सी में करंट फ्लोइंग बताना है। बोलो भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बात सही है, बात सही है, बात सही है। एक बच्ची ने बोला ऑप्शन डी इज करेक्ट, करेक्ट और नॉट, 6 इज करेक्ट। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो ए और बी के बीच में अगर बैटरी लगाओगे, देखो ए सी, ध्यान से देखना, ए सी, ठीक है, किसके किसके बीच में बोला जा रहा था करंट, ए और सी के बीच में बोला जा रहा था, ए और सी के बीच में बोला जा रहा था ना, यही था ना ए और सी के बीच में। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाया हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ एक बैटरी लगाया हूँ, यहाँ एक बैटरी V वोल्ट का लगाया हूँ, और मैं इसमें करंट जानना चाहता हूँ। तो मुझे करंट ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। अब टोटल करंट क्या होगा, आई नेट क्या होगा, भाई मैं इसी में बता दूँ ना, या मैं अलग से फिगर बनाऊँ, उसका अलग से फिगर बनाऊँ क्या, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो आर इक्वलेंट कितना आ रहा है, पहले बोलो आर इक्वलेंट कितने लोगों को दिख रहा है कि 2R आ रहा है, 2R आ रहा है। अरे भाई दिस इज 2R, दिस इज 2R, तो R आ रहा है, अरे R आ रहा है ना यार, कहाँ से R/2 आ जाएगा। दिस देखो इन बोथ आर इन सीरीज, और इन दीज बोथ आर इन सीरीज, तो ये हो गया 2R, और 2R का पैरेलल 2R के साथ R हो जाएगा। अरे 2R/2 ना जी, बोलो यार। भाई देखो तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है, मैंने तुमको ऐसे सिखाया कि अब तुम ना उस फार्मूले में नहीं पढ़ रहे हो, झमेले में नहीं पढ़ रहे हो, तुम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है। तो एक्सपर्ट के साथ पढ़ने का देख रहे हो फायदा। अरे मजाक कर रहा था। तो दिस इज आर, तो मैं आई नेट अगर बोलूँ, आई नेट क्या होगा, तो आई नेट बराबर तुम क्या बोलोगे, आई नेट जो होगा आई इज इक्वल टू V/R ओम्स लॉ से, तो V/R नेट लिख दूंगा। अब V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू V है, और R नेट क्या है, R है। अब ये I जो है ना V/R यहाँ से निकलेगा, इतना करंट यहाँ से निकलेगा, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो भैया आधा आधा करंट जाएगा। अरे सिमेट्री से मुझे दिख रहा है, मेरे पास प्यारी प्यारी आंखें हैं जो बता रही हैं कि V/2R इधर जाएगा और V/2R इधर जाएगा। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया था, वाह वाह, V/2R, बच्चियों ने करेक्ट आंसर दिया था, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। गर्ल्स आजकल बादाम ज़्यादा खा रही हैं, है ना। एनी मोर डाउट, एक इजी सवाल है, ऐसे सवालों को दिल पे नहीं लेते भाई, ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं, इजी सवाल, इजी। अच्छा, ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कोई बच्चा कहेगा यार एक ही सवाल है, टीचर बार बार करा रहा है। चलो बोलो, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा भाई लोग, ओ भाई व्हाट शुड बी द आंसर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लोचा कर दिए यार, जल्दी नहीं करते, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा
मैं थोड़ा सा आम आदमी हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि डी को अगर मैं इधर कर देता हूँ, डी को इधर कर देता हूँ तो एविटी स्टोन दिखने लगेगा। डी को इधर कर दो तो ये क्या दिखेगा कि ये इधर है, दिस इज इधर, और इसके बीच में एक ओम एक ए है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं बोलूँगा भैया ये वीटी स्टोन बन गया, इसको तो भूल ही जाओ, इसको भी भूल जाओ। तो ये कट गया, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 6 ओम, तो ये क्या हो गया 6 और 6 पैरेलल में हो गया, 6 और 6 पैरेलल का क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम था और 3 ओम एक आ रहा है, अब 3 और 3 फिर पैरेलल में हो गए तो आ गया 1.5 ओम। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सब में 3 ओम बोला था, सब ने 3 ओम बोला था, मैं बोला था जल्दीबाजी नहीं, अरे आता सवाल गलत क्यों करके आना है यार, रसगुल्ला थोड़ी ना छूट रहा है। नहीं समझ में आया, चलो मैं फिर से बताता हूँ, एक्चुअली मैंने फास्ट बता दिया, बट कोई नहीं भाई, बच्चा लोग कोई बात नहीं, मैं एक बार और बताता हूँ। देखो दिस इज पॉइंट ए, एकदम ड्रॉ कर लो, प्यार से ड्रॉ कर लो, कॉपी पेन की हमें कमी नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो दिस इज ए, भाई मैं बता रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम ना मतलब कभी भूलोगे नहीं अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो ए और बी यहाँ कर लो, सी और यहाँ कर लो डी। अब तुम अपने मन से बनाओ, ए और बी के बीच में कितना ओम, 3 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम बना लो। कोई कष्ट तुम्हें? अच्छा बोल दो हाँ भाई कष्ट है, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। तो बोल दो हाँ यार बना लो, 3 ओम यहाँ बना लो। अब देखो ए और डी के बीच में 3 ओम, ए और डी के बीच में 3 ओम, और बी और डी और बी के बीच में 3 ओम, तो लगा दो 3 ओम यहाँ पे भी। और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का, इसको भी काटो, सबको काटते जाओ। देखो जो करते जाना ना उसको काटते जाना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी और बी के बीच में 3 ओम, तो इसको भी काट दो। अब क्या बचा, यही डी और सी के बीच में एक 3 ओम, दिस इज 3 ओम। अब मुझे दिख गया, ओ ले 3 ओम और 3 ओम, ये इनका रेशियो बनाया, 3 ओम और 3 ओम इनका रेशियो बना, इसका मतलब विटी स्टोन है। व्हाट इज दिस, दिस इज विटी स्टोन। तो इसका मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं होगा ना। तो अब ये 3 और 3 किस में आ गया, सीरीज में आ गया, इसका इक्विवेलेंट 6 हो गया। अब ये 3 और 3 सीरीज में आ गया, इसका इक्विवेलेंट 6 हो गया। अब मैं बनाऊंगा इधर, देखो ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तेजी नहीं है अपने को यार, बहुत आराम वाले आदमी है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और ए और बी के बीच में ही देखो, तो ए है और बी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस नीचे पड़ा हुआ था, 3 ओम का रेजिस्टेंस। मैं बोलूँगा ये दोनों पैरेलल लाइन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 3 ओम का आएगा। अरे 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका 3 ओम आ जाएगा। अपन लोग तो डायरेक्ट याद किया है ना, आर बाई एन। अब फिर से देखो 3 और 3 पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, फिर से 3 का आधा हो जाएगा, 3/2 और 1.5 ओम। क्या यार मुझे पता है तुम लोग पहले वाले के हिसाब से ही बोलोगे, लेकिन अगर वही चीज़ बताता तो फिर मज़ा नहीं आता ना। मज़ा आना चाहिए ना जीवन काल में, ज़िंदगी में बिना मज़े के क्या है, ठीक। तो आई थिंक तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस जो उस पे होते हैं, विटी स्टोन पे होते हैं, मतलब देख के बताओगे। अच्छा रुको मैं PYQ वाला दिखाता हूँ। मतलब ऐसा है ना कि तुम देख के बता सकते हो, तुम इतने सक्षम हो गए हो। अगर मेरी क्लासेस दैट नंबर, यार क्या ही मामला है यार ये बच्चों का। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कैसा? अच्छा नए बच्चे आते हैं ना तो उन्हें प्रॉब्लम होता है। नहीं, हाँ पता नहीं क्या दिक्कत होता है बच्चों को, बट कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं फॉर दैट। थोड़ा बहुत वैसे मैं नहीं चाहता कि क्लास के टाइम में कोई भी डिस्टरबेंस हो, बट हो जाता है। चलो अब एक क्वेश्चन था, ए अरिहंत वाली बुक है, याद है ए अरिहंत वाली बुक, ठीक है। अब इसमें से ना तुम क्वेश्चन दबा के, मतलब आर इक्वलेंट के क्वेश्चन तुम दबा के लगाओ, कहीं से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ये क्वेश्चन बिटशीट में आया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ है क्या बिटसेट वाला? नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ है। खैर मैं इस पर टाइम भी ज़ाया नहीं करने वाला हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन AI-EEE में आया हुआ है। AI-EEE समझते हो ना, JEE मेंस। अब इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद से भाई मैं विटी स्टोन पे कोई काम नहीं करूँगा। वी विल फॉर द मूव ऑन, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके ऑप्शन के साथ मुझे इज्जत के साथ बता देना है। मैं पोल करा लूँ क्या?
खैर फोन नहीं कराऊंगा, ठीक है। ओके सो चलो, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आहा, इतना बड़ा स्पीड देख रहे हो गाइस, स्पीड देखो बच्ची की। ओके गुड भाई, बाकी लोग बताएं यार। 0.5 एम्पियर, ओके 0.5 एम्पियर। अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी था मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये वीटी स्टोन बनेगा और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग को ये दिखा, मैं बना दूँ, चलो मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। दिस इज़ ए, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई लोग। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, ठीक। मैं ए बी सी डी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। अच्छा, पहले पहले तुम में से ही कुछ लोग होंगे ऐसी सर्किट देख के डर जाते होंगे कि अरे भाई ये क्या है। अब उनको कैसा लगता है, बताओ भाई बताओ, कैसा लगता है ऐसा सर्किट देख के। अरे बोलो यार। आ जाता है ना, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। मतलब तुम सही आदमी के पास हो ना। ए और सी, देखो मैंने दो बनाया। ओहो, अरे नहीं, सारे सॉल्व होंगे, ऐसे क्यों बोल रही हो यार। कोई भी सर्किट अगर तुमसे सॉल्व ना हो, मेरा नाम बता देना, बोल देना संदीप सर से पढ़ी हूँ। 10 ओम, सी एंड डी, 20 ओम, सी एंड डी। मैं मतलब मेरे बातों में ना हो हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करो। डी डी और, अरे नहीं भाई ऐसा ना करना, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, अरे गड़बड़ कर दी है यार तुम लोग। देखो सी और डी के बीच में अपने को बनाना था 20 ओम। हाँ ऑफ कोर्स, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो देखो ए और बी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस। फिर से मुझे लेट मी एक बार फिर से बनाने दो, हैं बातों में ना उलझाया करो यार। अरे कहीं से भी लेना दो यार, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए और बी पहले मान लिया, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक। अब हो जाएगा, देखो ए और सी के बीच में 5 ओम, तो ए और सी के बीच में लगा लो 5 ओम का रेजिस्टेंस। खैर मैं तो इतना एग्जाम में करता भी नहीं, सी और डी के बीच में 10 ओम, वो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एग्ज़ाम में वैसे अब तक झोंक दिया होता, बट कोई बात नहीं, अभी तुम लोग चूजे हो। डी और बी के बीच में 20 ओम, डी और बी के बीच में दिस इज 20 ओम, ठीक है। और सी और बी के बीच में 10 ओम, सी एंड बी के बीच में 10 ओम, दैट इज 10 ओम। और ए एंड डी के बीच में, देखो ए एंड डी के बीच में है ना ये 10 ओम, तो दिस इज 10 ओम। अब हमको पता है कि ए और बी के बीच में क्या लगाई गई है, एक बैटरी लगाई गई है, एंड बैटरी की जो है 5 वोल्ट की बैटरी है। ओके सो हमें दिख रहा है कि 5 और 10 का रेशियो क्या होता है, 5/10 क्या है 1/2, और इधर 10/20 क्या है 1/2। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इसको लपेटो यहाँ से, बोलो हटो भाई, चलो तुम्हारा कोई काम नहीं इधर है, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। अब ये क्या होगा, ये दोनों क्या है सीरीज में है, एंड बोथ दीज टू आर इन सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 10 क्या हो जाएगा बोलो 15, तो ये सीरीज में तो 15 हो गया। और ये देखो 5 और 10, अरे सॉरी 10 और 20, ये 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब 30 और 15 किस में हो गए, 30 और 15 पैरेलल में हो गए। देखो ये वाले दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो आर नेट क्या आया, आर ए बी क्या आया, आर ए बी जो आया वो आया 15 × 30 मल्टीप्लीकेशन अपान सम, मल्टीप्लीकेशन अपान सम, तो ये हो जाएगा देखो 30/45, 15×45, 30×10। तो इसका मतलब ये सब हटा के, सारा झोला झंडा हटा के मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। क्या कहते हो दोस्त, ये सारा झमेला ख़त्म।
देयर इज ओनली 10 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब वी हैव टू फाइंड द करंट हियर। तो करंट क्या होगा, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 10 है, 0.5 एम्पियर। ओहो, क्या ये टफ था, क्या ये टफ था मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, दोस्तों। अब बहुत इजी सवाल यार। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम करते रहना। अब आर इक्विवेलेंट सारा सॉल्व करते रहना। अच्छा एक चीज़ अभी मैं ना सिमेट्री थोड़ा सा हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो, क्या मोहम्मद आशिफ, बताइए आसिफ जी। अच्छा डायग्राम कल की क्लास में आप थे क्या? अरे भाई अच्छा देखो कल की क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरा कल का क्लास किया हो और कह दे कि डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रहा हो, कोई कहे भाई, एक एक भी बच्चा कह ही नहीं सकता है। क्योंकि इतना मतलब भाई मैंने जीरो से सिखाया कि डायग्राम बनाना कैसे है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने ये चीज़ प्रस्तुत किया है तो मैं एक बार और बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ना मुझे टर्मिनल्स मानने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये डायग्राम जो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मैं इसको इजी में मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस सर्किट बनाने में, सर्किट को आप जैसे चाहें, मैंने कल बोला था ना कि सर्किल चाहे सर्किट में सर्कुलर बनाऊं या ट्रायंगुलर बनाऊं या रेक्टेंगुलर बनाऊं या पॉलीगॉन बनाऊं, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्किट पे काम वही होना है। मैं अपने सुविधा के अनुसार जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। बिकॉज ये तो वायर है ना यार, ये सारा तो वायर है। अब वायर को तुम बताओ, अब एक बल्ब जलाना है, तुम सोचो बैटरी में एक बैटरी है, दिस इज बैटरी। अब इस बल्ब को जलाना है, अब तुम इस वायर को लेके आए एकदम रेक्टेंगुलर और यहाँ पे लगा दिए, ठीक। तो क्या इस फिगर में, और मैं भाई बोला कि नहीं नहीं मैं रेक्टेंगुलर नहीं लाऊंगा, मैं इसको घुमा घुमा के कहीं ले गया अपने नानी के यहाँ, फिर नानी के यहाँ से लेके आया और यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब, यहाँ पे मैं लगाया बल्ब। तो क्या इन दोनों केस में अलग बात है? क्या इन दोनों केस में अलग बात है? क्या बल्ब नहीं जलेगा मेरे केस में और तुम्हारे केस में जल जाएगा? नहीं भाई, दोनों केस में बल्ब जलेगा, सेम पावर का है, जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा था उतना करंट इसमें फ्लो होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेजिस्टेंस वायर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मैं आइडियल वायर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या होगा, दोनों केस में बल्ब जलेगा। मतलब तुम सर्किट को ट्रेंगुलर बनाओ, सर्कुलर बनाओ, जैसा बनाओ, उससे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सर्किट इन्होंने ऐसे बना के दिया था, मतलब एक बढ़िया से सजा के दिया था, और मैं इसको अपने अनुसार इसको ढालना चाहता हूँ। अब जब मैं इसको अपने अनुसार ढालना चाहता हूँ तो मैं पॉइंट मान लूँगा। अब पॉइंट क्यों माना? क्योंकि मुझे पता रहे ना कि किस किस पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये पता होना चाहिए ना। नहीं तो पता चलेगा तुम कोई पॉइंट कोई रेजिस्टेंस मिस कर दिए, अगर रेजिस्टेंस मिस कर दिए तो सर्किट भी मिस हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने अपने मन से पॉइंट्स माना, पॉइंट एज्यूम करा, वी हैव एज्यूम द पॉइंट। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना क्लास में रेगुलरिटी। अगर तुम रेगुलर रहोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम कक्षा 10 भी पढ़ के आए हो और अगर तुम मेरे क्लास में रेगुलर हो तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें तब भी समझ में आ जाएंगी और तुम ना सवाल तब भी लगा लोगे। लेकिन अगर तुम 12th भी पढ़ लिए और रेगुलर नहीं हो तो कई चीज़ें तुम्हें ऐसी लगेंगी कि भैया मैं तो लग रहा है ऐसा पहली बार पढ़ रहा हूँ और मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो रेगुलरिटी ज़रूरी है। देखो तुम जेई तक के सवालों को लगाओगे, भले तुम कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो क्या हुआ, तुम ना जेई तक के सवालों को लगाओगे, बस रेगुलर रहना। देखो ए और डी के बीच में मैंने ए बी सी डी अपने मन से एज्यूम कर लिया। अब तुम कहीं पे भी एज्यूम कर सकते थे, मैंने ए बी और सी डी एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो ए और बी हमने यहाँ पे एज्यूम इसलिए किया क्योंकि हमारे वीटी स्टोन में ना हमें इसी के अलॉन्ग निकालना रहता है। अरे याद है ना वीटी स्टोन में क्या हुआ था, इसी के अलॉन्ग निकालना था। तो मैंने यहाँ पे जूम कर लिया ताकि मुझे देखने में कोई परेशानी ना हो। जस्ट वेट फॉर मिनट, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी आवाज़ आ रही है नाउ, एम आई ऑडिबल और नॉट, है ना यार? चलो कोई बात नहीं यार, मैं आज अच्छा नहीं दिख रहा क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मतलब 2-3 दिन से नहाया ना हूँ। अच्छा कोई बात नहीं,
चलो अब मैंने अपने मन से पॉइंट्स ज्यूम कर लिए, तो मैं ए और देखो अब ए और सी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको काट दिया ताकि मैं भूलूँ ना, और ए और सी के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। फिर सी और डी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, अब इसको भूलूँ ना इसके लिए मैंने काट दिया और 10 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। तुम्हें पता ही है मैं गजनी वाला आदमी हूँ, है ना। अब डी बी और डी के बीच में एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया कि बी और डी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ कर लो। अब इसको काट दो ताकि तुम भूलो ना। अब अगला 10 ओम किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। देखो ए और डी के बीच में 10 ओम है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा ए और डी के बीच में, तो 10 ओम यहाँ पे बना के उसको काट दिया। अब कौन सा बचा, सिर्फ यही 2 ओम बचा। ये किसके किसके बीच में है, सी एंड बी के बीच में है, तो दिस इज ऑल्सो 10 ओम रेजिस्टेंस। अब तुम्हें पता है विटिस्टोन ने बोला था कि दिस इज R1 अपन R2 5/10। अगर R3 अपन R4 मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए, मतलब 10/20, ये चूँकि सेम है 1/2 = 1/2 है। अगर ऐसा होता है तो ये विटिस्टोन जो है बैलेंस हो जाता है और इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। ये चीज़ यहाँ पे जो इसमें जो डिफ्लेक्शन आया था वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर दिख गया कि भैया ये 5 और 10 सीरीज़ में है, ये 10 और 20 सीरीज़ में है, तो दिस इज़ 15 ओम एंड दिस इज़ 30 ओम। अब समझ में आया, ये 15 ओम और एक 30 ओम किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका हमने तुम्हें बता रखा है कि 15 × 30 अपन 15 + 30 दैट विल बी 10। ठीक है। अरे कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही, कितने लोग को टफ लग रहा है यार, प्लीज टेल मी। अगर किसी एक बच्चे को भी टफ लग रहा है तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अगर तुम्हें करंट सिखा दिया ना तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें EMI इजीली सिखा दूंगा, AC इजीली सिखा दूंगा, खेल खेल में तुम सीख जाओगे। बस तुम्हें बड़ी बड़ी सर्किट सॉल्व करना आ जाना चाहिए। भाई फराद बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फराद जी। साजिया, अब्दुल, तवाब, सोहेल खान, ऐमान, ओके। प्रखर, प्रखर आ रहा है कि ओके ओके गुड। अफशाना, वेल्डन वेल्डन। अफशाना, एहतिशाम, शना, रमन, अखिलेश, जशीम, सेजवान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके हाँ तुम्हारे तो आ गया था। दामिनी, इरशाद, अखिलेश, बिलाल, भावना, ओके। हियर न्यू स्टूडेंट नजरीन, परवीन। नजरीन समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नजरीन, हेलो नजरीन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक विथ अस, ठीक है। ओके तो अब हम थोड़ा सिमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें सिमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, हाउ वी शुड सॉल्व सिमेट्री। अब देखो तुमने एक बार ना जेई में आया था ये चीज़ कि क्यूब के अलोंग पूछना होगा, तो पहले तो मैं तुम्हें रटवाऊंगा, ठीक है, फिर बाद में लॉजिक दूंगा कि कैसे ये आया, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ ना कि उसका रिकॉर्डेड वीडियो बना के डाल दूँ, तुम लोग देख लेना, है ना। बट कोई नहीं, पहले मैं तुम्हें रटवाता हूँ, ठीक है। रटवाया जाना गाइस। कितने लोगों ने फेसबुक यूज किया है? अरे कभी किसी ने फेसबुक यूज किया है? अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा इस क्यूब को एक बार देखो, इस क्यूब को एक बार देखो, एक क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिस इज अ क्यूब, आई थिंक तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्यूब, एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है तो दैट्स अ गुड, ठीक है। मैं इस क्यूब को कलर कर दूँ ना, अब अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा अब नहीं दिख रहा है, ओ यार फिर तो कलर हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखो इस क्यूब में ए जो है, ए और बी क्या है, साइड है। अरे ए बी सी डी एक साइड है। देखो अगर ए, देखो तो तुम्हें डायगोनल पता है, मान लो एक स्क्वायर हो, दिस इज ए बी सी डी, तो ये चीज़ जो है एक डायगोनल है, ए और डी, ए डी को हम एक डायगोनल कहते हैं ना, डायगोनल समझ रहे हो ना। अच्छा अगर मैं इसी तरीके से इस क्यूब में ए और जी के बीच में एक डायगोनल बनाऊं तो मैं इसको क्या कहूँगा? ये सबसे बड़ा वाला डायगोनल होगा कि नहीं होगा? अरे इसमें डायगोनल बहुत सारे हो सकते हैं। देखो एक क्यूब में बहुत सारे डायगोनल हो सकते हैं,
एक बी और डी के बीच में डायगोनल हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वायर का डायगोनल जैसा होगा ये। एक डायगोनल जी और बी के बीच में सरफेस ही तो है, चार सरफेस को ही मिला के तो क्यूब बनाया गया है, चार स्क्वायर को सॉरी 6 स्क्वायर को ही तो मिला के क्यूब बनाया गया है। तो ये भी एक डायगोनल है, हाँ या ना। तो देखो ए, अगर ध्यान से सुनना, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में जो डायगोनल बनाया जाएगा ये सबसे बड़ा वाला है, मतलब इसके बॉडी का बड़ा वाला डायगोनल है, तो इसको नाम दे दिया गया क्या, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, ठीक। कौन सा, अच्छा अगर एच और सी की में, एच और बी की बात करूँ तो ये भी एक बॉडी डायगोनल है, हाँ या ना। क्या कहते हो, नहीं कहते हो क्या, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक फेस पे बनाऊं, एक फेस पे बनाऊं तो दैट विल बी अ फेस डायगोनल, क्या कहते हो, अरे फेस डायगोनल। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और साइड, तुम्हें बात समझ में आ रहा है। क्यूब को देख के तुम पकड़ सकते हो कि फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और साइड क्या है, पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो। अरे एक फेस पे डायगोनल बना दो ना, एक फेस है यहाँ पे डायगोनल बना दो, ये भी एक फेस है यहाँ पे डायगोनल बना दो, ये भी एक फेस है यहाँ पे डायगोनल बना दो, हजारों डायगोनल है ना फेस वाले। कौन कौन फेस डायगोनल कौन कौन पॉइंट बना सकता है, ए पॉइंट ए एंड पॉइंट सी एक फेस डायगोनल बना सकता है, पॉइंट बी एंड पॉइंट जी फेस डायगोनल बना सकता है, पॉइंट जी एंड पॉइंट ई फेस डायगोनल बना सकता है। हर फेस पे एक डायगोनल बन जाएगा, हर फेस पे एक नहीं दो डायगोनल बन जाएंगे, तो दैट आर फेस डायगोनल। तो अब तुम मेरे साथ बोलो, फेसबुक से, फेसबुक से, ठीक है। अब देखना, फेस 4, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे पास, 5 6 7, उसके बाद से मेरी बात समझ में आ रहा है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, स्टार्टिंग गिनती 4 से नहीं करेंगे, गिनती 3 से करेंगे, 3 4, ठीक है, 5 6, उसके बाद 7 और लास्ट वाला ना 12 करना है, लास्ट वाला 12 करना है, 3 4 5 6 7 12। ध्यान से सुनो, एक बार और, एक बार और, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन याद रखो, पहले फेसबुक से 3 4 5 6 7, उसके बाद लास्ट वाला 8 नहीं 12। एक बार और, एक बार और, पहला चीज फेसबुक से 3 4 5 6 7 12, लास्ट वाला 12 हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको मैं डिराइव करवा दूंगा, लेकिन हमारे एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, तो अभी तुम टेंशन ना लो, लेकिन ये लोग पूछ देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि तुम गड़बड़ करो, ठीक है। अब देखो 3/4 क्या कह रहा है, 3, अब आर लगा देना अगर आर की कुछ वैल्यू दी हो तो, और एक ओम हो तो अलग बात है। अब फेस मतलब फेस डायगोनल, किसी भी फेस डायगोनल में पूछे, तुमसे बोले ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, अगर सब में आर लगे हो तो क्या बोलोगे, 3/4 आर। अरे ऐसे सोचो, तुम सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे मान लो क्वेश्चन में आ गया, अब क्वेश्चन में आ गया, मैं डिराइव करवा सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत छोटी सी बात है, बट मैं तुम्हें इसमें फंसाना नहीं चाहता, बिकॉज आई नो यू डोंट हैव टू मच टाइम। मैं इसकी वीडियो ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं इस 1 घंटे में मैं नहीं चाहता कि तुम डेरिवेशन में तुम्हारा टाइम खा जाऊँ, बट ये लोग अगर क्वेश्चन कभी दे दें, जेई मैंने दे चुका है, तो मैं बस इस बात का मुझे डर है कि क्या पता है उठा के दे भी दे, तो बस मैं इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं। वी डोंट हैव टू मच टाइम। ये तुम्हें एक क्यूब दिख रहा होगा, हालांकि मुझे क्यूब बनाना नहीं आता, बट तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री, है कि नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने लोगों को दिख रहा है। अब ना सब पे मान लो एक ओम का रेजिस्टेंस है, सब पे आर रेजिस्टेंस है, 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 आर मतलब सब पे है, और आर की वैल्यू अगर मैं कहता हूँ 1 ओम है, तो तुम बोलना, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताइए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, आर ई सी बताओ, तो ये देखो ई और सी का मतलब ये किस पे है, ई एंड सी का मतलब किसके बीच में पूछा जा रहा है, एक फेस डायगोनल के बीच में पूछा जा रहा है। तो हमें ट्रिक पता है, हमें ट्रिक क्या पता है, हमें ट्रिक पता है फेसबुक से। अब फेस जो होता है 3/4 होता है, अब इंटू आर होता है, आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब आंसर हो गया 3/4, आंसर 3/4 ओम, 3/4 ओम। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात, अच्छा जी।
अगर बोलता ई और ए के बीच में बताइए, आर इक्वलेंट बिटवीन ई एंड ए बताइए, तो क्या होता? ए भी फेस डायगोनल है, ए भी ऑफ कोर्स 3/4 होता। अगर बोलता कि ई एंड बी के बीच में बताइए, आर इक्वलेंट ई एंड बी के बीच में बताइए, तो क्या बोलते? ये कौन सा डायगोनल है? ये बॉडी डायगोनल है। अब बॉडी देखो, बुक मतलब बॉडी, फेस मतलब फेस, बुक मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है बॉडी, और एस मतलब साइड, एस मतलब साइड। तो ये होगा 3/4, 5/6, उसके बाद 7/12। तो अपने को बॉडी डायगोनल चाहिए, तो दैट इज 5/6 आर। अच्छा, कभी ऐसा पूछ दे कि आर ए बी, तो ये क्या है? साइड है, और साइड का होता है 7/12 आर, और आर की वैल्यू क्या है? 1 ओम है, तो दैट विल बी 7/12 ओम आंसर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। मैं इसको डिराइव करवा सकता था, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं वीडियो डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। लेकिन ये बताओ, नहीं, भाई डेरिवेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? सिमेट्री से एक लाइन में डेरिवेशन होगा, थोड़ा सा ऑफ कोर्स पॉइंट मेथड से हो जाएगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। बट अभी जो है ना, कई बार मैंने देखा कि मेरे टाइम में जब मेरे टीचर ने मुझे समझाया था तो मैं समझ गया था, बट बाद में जब मैं एग्ज़ाम में उसको अप्लाई किया तो मैंने गलती करके आया था। तो मैंने बोला यार फेसबुक से याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? और कौन सा तुम जेईई एडवांस देने जा रहे हो, है ना, कि तुम्हें डेरिवेशन की बहुत नितांत आवश्यक है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आई ना? अरे एक चीज़, अरे एक दिन व्हाट्सअप काम में लेके आऊँगा। अगर आर बराबर मान लो 4 ओम हो जाता, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ जी सी बी, ध्यान सुना, आर की वैल्यू 4 ओम है, और तुमको आर इक्वलेंट बिटवीन जी बी बताना है, तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? तुम बोलोगे भैया ये होता है फेस, दिस इज फेस, तो मैं बोलूँगा 3/4 इंटू आर, और 3/4 3 ओम आंसर। ठीक है, गॉट इट और नॉट? ऑफ कोर्स ये बॉडी, ये फेस डायगोनल है ना, फेस पे है, ये फेस पे है ना, एक फेस पे है, दिस इज फेस ना। नहीं साइड, मैं तो साइड की बात कर रहा हूँ, डायगोनल की बात ही नहीं कर रहा। अरे यार फेस पे बनेगा ना, दैट इज फेस ना। अरे भाई मैंने साइड में मैंने देखो आर सी, यहाँ देखो आर सी ई, दिस इज सी एंड दिस इज व्हाट, ई कहाँ गया? ई, ठीक है, ये बॉडी है, दिस इज बॉडी, आर ए बी, दिस इज साइड। मैं साइड डायगोनल की तो बात ही नहीं किया ना, मैं कब साइड डायगोनल की बात किया? साइड की बात किया ना मैं। साइड में डायगोनल कैसे बनेगा? मैं तो साइड की बात कर रहा हूँ। अरे दिस इज देखो फेस डायगोनल, इसका मतलब ये फेस डायगोनल, तुम्हारा क्वेश्चन सही था। दिस इज बॉडी डायगोनल, बट दिस इज साइड ओनली। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको ना मतलब कहीं भी कॉपी पे लिख के रख लेना, भूलना नहीं, लेकिन याद रखना फेसबुक से 3/4, 5/3, 7/12 आर लगा देना, बस बात खत्म, आंसर। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अब एक्चुअली मैं ये पढ़ाना चाहता था, और तुम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया उधर ही उसको ही निपटाने में, एंड आई थिंक मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया, सो हो गया काम। एक्चुअली किरचाफला पढ़ाने के मूड में था आज मैं। अरे यार साइड डायगोनल कहाँ है? अरे दो साइड में डायगोनल कैसे बन जाएगा यार? साइड ही है, दैट इज साइड। एक मिनट, ओके, तो नेक्स्ट में केसीएल और केवीएल पढ़ेंगे।